नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी HNB केंद्रीय विश्वविद्यालय चौरास कैंपस पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और पारंपरिक यात्रा मार्ग को पर्यटन से जोड़ना है। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदया सेन गुप्ता और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। देश भर से आए प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने की बात कही। मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित इस हाई एल्टीट्यूड चैलेंज कप के समापन कार्यक्रम में आप सभी साहसी और ऊर्जावान धावकों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी जनरल गुप्ता साहब बता रहे थे, कुछ लोगों का एक दिन में 3 दिनों में 116 किलोमीटर चलना कितनी बड़ी बात है, कितना साहस का काम है और कठिन रास्तों में जाना सचमुच बहुत प्रेरणादायी है। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मुझे बताया गया कि सूर्य देवभूमि चैलेंज के इस दूसरे संस्करण में भारतीय सेना के 100 जवानों के साथ साथ देश भर से आए 200 से अधिक साहसिक ट्रैकर्स ने भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। इस हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने केदार बद्री ट्रेल में हेलेंग से कलगोट और कलगोट से मंडल होते हुए ऊखीमठ तक 113 किलोमीटर के अत्यंत दुर्गम और चुनौतीपूर्ण पर्वतीय मार्गों को पार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इस अवसर पर आप सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण अभियान में भाग लेकर अपने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का उत्कृष्ट परिचय दिया। साथियों, आप सभी ने केवल एक साहसिक प्रतियोगिता में ही हिस्सा नहीं लिया, बल्कि आप लोगों ने हमारे राज्य के जो सीमांत क्षेत्र हैं, हमारे जो प्रमुख देव स्थान हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम सहित पंच केदार को जोड़ने वाले उस साहसिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा भी की है, जो सदियों से हमारी आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक। तो वहीं ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वानप्रस्थ आश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने धार्मिक आयोजन में भाग लेकर आस्था व्यक्त की और विधिवत रूप से कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर धर्म और संस्कृति के महत्व को रेखांकित करते हुए ऐसे आयोजनों को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। और मेरा सौभाग्य कि मुझे भी आप सबके सानिध्य में इस बहुत ही पुण्य अवसर पर आप सबका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सुत द्वारा अरुलक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अर्थात पुत्र, सुंदर पत्नी और धन संपत्ति तो किसी के भी पास हो सकती है, परंतु संतों का समागम और हरि कथा का श्रवण, ये दोनों ही दुर्लभ है और ये तभी प्राप्त होते हैं जब सौभाग्य साथ में होता है, भगवान की कृपा होती है। और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए मुझे पूज्य सभी संतगणों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हो रहा है, होता रहा है।
और मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का साकार रूप है। इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और धर्म, इन चारों का उत्कृष्ट वर्णन इस महापुराण में मिलता है। और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का, उद्धव संवाद, गीता ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तृत विवरण है, जो हम सब अभी पूरे अगले 7 दिनों तक लगातार पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से सुनेंगे। और यह वही ग्रंथ है जिन्होंने महाराज परीक्षित को मृत्यु को भय से मोक्ष की अनुभूति से परिचित कराया था। आज के दौर में भी जब मनुष्य भौतिकता की दौड़ में मानसिक और आत्मिक रूप से अशांत है, तो ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हमें आंतरिक शांति देता है। बहुत सारी जो जीवन की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका मार्ग दिखाता है और स्वयं को शोधित करने का और आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाने का बहुत बड़ा माध्यम, बहुत बड़ा हेतु, बहुत बड़ा पाथेय हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से मिलता है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस पुण्य अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच में इस महासागर से, चूंकि ऐसे स्थान पर आना भी अपने आप में सच में पुण्य की प्राप्ति करना है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अरुण जी ने हमको बुलाया है। अरुण जी को हेतु बनाया है भगवान ने। आप आए तो सब भगवान की इच्छा से हैं, भगवान की कृपा से हैं। और भगवान की कृपा न होती, भगवान की इच्छा न होती, तो कोई आसानी से यहां नहीं पहुंच पाता। ये बिल्कुल सच मानिए, ये उतना ही सच है। बाकी तो पूज्य स्वामी जी यहां मंच पर व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, और मैं ज्यादा बोलूंगा तो स्वामी जी सोचेंगे कि ये जो काम अभी मुझे करना है, ये काम पहले ही जो है क्यों जो है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे आज शाम को 6:30 से लेकर 6:45 के बाद सूर्यास्त हो जाएगा, और प्रातःकाल 5:45 से 6 बजे के बीच में सूर्योदय हो जाएगा। ये उतना ही सच है, जितना सच ये मैं बोल रहा हूं, उतना ही सच ये भी है कि आप सब यहां भगवान की कृपा से ही यहां पर आए हैं। इसलिए मैं इस दिव्य आयोजन से जुड़े हुए समस्त आयोजकों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व में लहरा रही है। अभी पूज्य स्वामी जी के बारे में जो कहा पूज्य चिदानंद जी ने कि जिस दिन वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, भगवान विराजित हो रहे थे। उत्तराखंड में सियासत के बीच बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि विपक्ष को जमीनी हकीकत समझने के लिए जनता के बीच जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में युवाओं को बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी मिली है और नकल विरोधी कानून लागू किया है। साथ ही महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं और यूसीसी को सरकार की उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया। देखिए, विपक्ष को अपनी काले चश्मे को उतारना चाहिए, एसी कमरों से बाहर आना चाहिए और उतार के चश्मे एसी कमरों से बाहर आकर अगर वो देवतुल्य जनता से वाद संवाद करेंगे तो उनको निश्चित रूप से पता लगेगा कि हमने जो दृष्टि पत्र में अपनी जनता से वायदा किया था वो पूरा किया है कि नहीं किया है। हमने सरकारी रोजगार देने की बात करी थी। अब तक हमारे धामी जी के शासन काल के दौरान 30,000 से ज्यादा बच्चों ने हमारे सरकारी नौकरी पाई है। उसके तहत उनका भविष्य भी उज्जवल हो रहा है। सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है जिसके तहत हमारे नौनिहालों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो सकता है। नव प्रसूता के लिए महालक्ष्मी किट की योजना
महाल और लखपति दीदी योजना के माध्यम से 1.5 लाख से ज्यादा बहनों को हमने लखपति दीदी बनाया। द्रोण दीदी योजना के जरिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किया है। तो इस प्रकार से स्वरोजगार के माध्यम से भी बहुत लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कानून हमारा यूसीसी का रहा, जिसमें उत्तराखंड पहला राज्य बना यूसीसी लागू। उधम सिंह नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 550 किलो से भी ज्यादा अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 2.8 करोड़ रुपए है। रुद्रपुर में चेकिंग के दौरान कैंटर वाहन से सुतली के गठरों में छिपाकर रखी गई खेप पकड़ी गई। 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला कि गांजा उड़ीसा से लाया गया था। क्रम में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कल दिनांक 18 अप्रैल को रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत हमारी कोतवाली रुद्रपुर की टीम तथा एसओजी की टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बागवाला फ्लाईओवर के पास में कैंटर को रोका गया और क्षेत्राधिकारी राजपत्रित अधिकारी के प्रेजेंस में सघन चेकिंग की गई। तो उसमें से लगभग 18 अदद प्लास्टिक कट्टों में भरा अवैध गांजा तथा 3 स्कूली बैगों में अलग अलग पैकेट्स में रखा हुआ गांजा बरामद हुआ, जो लगभग 560 किलोग्राम है, जो अब तक की जनपद उधम सिंह नगर की सबसे बड़ी बरामदगी गांजे की हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ 80 लाख इतनी कीमत आकी गई है। इसके अलावा एक कैंटर वाहन सीज हुआ है और 5 मोबाइल फोन सीज हुआ है। इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें संजय गुप्ता जो आरोपी है ये रुद्रपुर का रहने वाला है और ये पूर्व में भी 2 मुकदमे इनके ऊपर है, जिसमें वो जेल में जा चुका है और इनकी 3 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा सीज करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 2 जो अपराधी है, जिसमें एक डिट्टू यादव है और एक मोहित यादव है, ये मैनपुरी के रहने वाले हैं। इन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। हरिद्वार में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारी ने नई पहल की है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में विकसित मिनी सचिवालयों के माध्यम से ग्राम प्रधान स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनेंगे और समाधान करेंगे। इस पहल का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने किया। हर ब्लॉक में 25 पंचायत भवनों को विकसित कर मिनी सचिवालय बनाया गया है। ये हमारे रजत जयंती वर्ष राज्य स्थापना में ये हम लोगों ने एक नई पहल की है। इसमें आज मिनी सचिवालय जो हमारे पंचायत स्तर पे हैं, उनको जो जनपद की जन सुनवाई कार्यक्रम में इसमें सीधे जोड़ा गया है। इसमें वहाँ पर प्रधान जी भी उपस्थित हैं, फरियादी भी उपस्थित हैं और पंचायत स्तर के अधिकारी भी उपस्थित हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक तरह से ये ई चौपाल के माध्यम से जो ग्राम स्तर से फरियादी जो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया गया है। और उसमें ये भी प्रयास है कि जो समस्याएं स्थानीय स्तर पर निपट सकती हैं, उनको तो वहीं निपटाया जाएगा और जो जनपद स्तर से जुड़ी हुई, चूँकि जनपद स्तर अधिकारी यहाँ पर। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नीम, नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त। पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में फर्जी फौजी बनकर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को आर्मी जवान बताकर भरोसा जीता करता था और निजी फोटो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता था। चमोली पुलिस ने कुलदीप भंडारी को रुड़की से गिरफ्तार किया। एक युवती से करीब 1 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। शिकायत के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रुड़की में हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा कराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ढंडेरा फाटक के पास दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा।
ये कार्रवाई एसएसपी के निर्देश पर की गई है और जिले भर में ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने के आदेश हैं। हल्द्वानी के रानीबाग में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 4 साल की मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की। मौके पर पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जी, अभी थोड़ा ही देर पहले सिटी कंट्रोल रूम माध्यम से सभी अधिकारीगण को और पुलिस को सूचना मिली है कि रानीबाग तिराहा जो काठगोदाम थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर एक लगभग 4 से 5 साल की जो बच्ची है वो जो है एक बस के नीचे आ गई है करके, तो वहां पर तत्काल फोर्स मोबिलाइज कर लिया गया। फोर्स ने जाके देखा तो यह जानकारी मिला था कि 4 से 5 साल के बीच का एक बच्ची है, वो रोडवेज की जो बस है उसके नीचे आ गई। रोड क्रॉसिंग मतलब वो बस है रानीबाग तिराहा के नीचे की तरफ आ रहा था, तो कुल मिला के वहाँ पे बच्ची जो है रोडवेज के नीचे आ गई है। ये भीषण सड़क दुर्घटना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे यहाँ पे घटित हुआ है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद दुखदजनक है एक घटना, परंतु रोडवेज का बस है। तत्काल जो है मौके से ही रोडवेज का वो ड्राइवर उसको हिरासत में ले लिया गया, बस को भी सीज कर लिया गया है। सवारियों को कोई परेशान ना करे हुए ना हमने दूसरे बसों में शिफ्ट कर लिया है। तत्काल हमने एआरएम को बुला लिया, एआरएम आके बाकी सब भी सवारियों को दूसरे बस। देखिए, प्रशासन ने इस बारे में ध्यान देना चाहिए। ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज्यादा यहाँ खराब हो चुकी है। अभी कुछ समय पहले, ये 2-2.5 महीने पहले महेश चंद पाठक जी हाईकोर्ट से अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे। शाम के टाइम में 5 बजे रोड क्रॉस कर रहे थे, कोई बाइक वाले ने उनको इतनी जोरदार टक्कर मारी तो जो कि वो घायल हो गए थे, उनके सर में चोट लग गई थी। 1 महीने तक बिस्तर में पड़े थे। उसके बाद भी प्रशासन तो बिल्कुल भी मतलब जो हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का है वो बिल्कुल भी ट्रैफिक इतना गंदा यहाँ पे ट्रैफिक ना, यहाँ पे पुलिस वाले जांच के लिए आते हैं और मतलब रोड पे सबसे ज्यादा यहाँ पे रोडवेज और बड़ी गाड़ियों का है। अभी रोडवेज की बस को हाथ देने के बावजूद भी बस वाला नहीं रुका। 4 बच्चे स्कूल से क्रॉस कर रहे थे, तीनों को तो पीछे खींच दिया गया, लेकिन एक हाथ से निकल गई, तो एकदम रोडवेज वाले। श्री ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ से बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली विधिवत पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। 22 अप्रैल को प्रातः 8 बजे शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। डोली यात्रा के दौरान गुप्तकाशी, फाटा और गौरीकुंड जैसे पड़ावों पर श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिला। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि जो केदारनाथ धाम यात्रा है वो सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो। उसी के क्रम में आज डोली का प्रस्थान यहाँ से हुआ है और डोली का प्रस्थान होने में प्रशासनिक रूप से जो भी व्यवस्थाएं की जानी थी, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो और चाहे रास्ते की रिपेयर हो, सभी तरीके की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और डोली यहाँ से जाने के पश्चात पहला पड़ाव फाटा में रहेगा और दूसरा पड़ाव गौरीकुंड में रहेगा और 21 तारीख की शाम को केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी और 22 तारीख की प्रातः से केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और हमारी सारी टीमें ऑन ग्राउंड हैं और पूरी हम लोग हाईटेक तरीके से अपने जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ से मॉनिटर भी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक की सिचुएशन हो, चाहे क्राउड मैनेजमेंट हो या अन्य कोई भी इशू हो। सभी भक्तजनों के लिए आज भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ से केदार धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है और प्रथम पड़ाव हाटा में आज भगवान केदारनाथ जी की डोली का विश्राम होगा। उसके बाद कल 20 तारीख को गौरीकुंड पहुंचेगी और 21 तारीख को केदार धाम में बाबा की डोली पहुंचेगी और 22 तारीख सुबह 8 बजे कपाट खोले जाएंगे, जिसमें सभी श्रद्धालु जनों भक्तजनों के लिए भगवान केदारनाथ जी के दर्शन होंगे। सभी को भगवान के दर्शन का पुण्य का लाभ मिलेगा और इस यात्रा में निश्चित तौर पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस बार है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।